कभी दिल वाली गली में आ जा, आ जा, आ जा। हम सब जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो ये कसूर कब है कि तुम्हारे बारे में मुझे हमजा से पता चल रहा है? वहीं दोस्त के फ्लैट। हमारे नाम तो आपको पता लग ही गए हैं। मुझे प्यार से मुज्जी कहते हैं और इसको डीजू कहते हैं, जिससे मैंने कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। मम्मी जी, स्टाफ रूम में बड़ी बातें हो रही हैं। आजकल डीजू और मुझे कहाँ रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, क्या बन रहा है? नहीं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है। मुझे यार पैसों का क्या बना? यार दीदी, क्या बार बार एक ही सवाल करी जाती है, पैसों का क्या बना, पैसों का क्या बना? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, मैं कर लूंगा। जब तक तुम इम्तियाज शेख के हाथ में 45 लाख नहीं रखोगे ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। टीचर टाइम आने पे पैसे रख लिए ना, या पहले ही जाकर उसको दियो। कौन सा टाइम यार? टाइम आ गया है। नहीं तो क्या मतलब है? अभी तक तुम्हारी नेगोशिएशंस चल रही हैं उनके साथ। सारी बात है, ऐसी चीज को प्लान करना होता है ना डीजू। उन्होंने पैसे विड्रॉ करवाने हैं, मैंने जाके कलेक्ट करनी है। कोई 400-500 की बात थोड़ी है यार, बड़ी अमाउंट है। ऐसी चीजें प्लान ही करनी पड़ती हैं। कौन सा? डीजू, कुछ भी हो जाए, इम्तियाज के हाथों में 45 लाख रुपए लाके रखूंगा, तेरी कसम है। बैठो इधर। ऐसी बात है तो ये करो फोन इश्ताक भाई, मुझे फोन करो, स्पीकर पे बात करो। चलो। दिलवाले गली में एपिसोड 25, जिसमें बीजों के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और डीजे से सवाल करते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा कर्जा क्यों लिया है। वो हम जाकर दूसरी तरफ हमजा ने स्कूल की टीचर से 15 लाख रुपए उधार लिए हैं एक प्लाट लेने के लिए। फिर वो ऑफलाइन लेने के लिए एजेंट के पास चले जाते हैं और एक नया घर लेने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। रूम में खिड़की पे बैठी हुई ये सोच रही है कि जब ये सबको ये पता चलेगा तो क्या होगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि तुम डरो नहीं, कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और जो भी होगा देखा जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। शाम को बीवी बिलाल से कहती है कि हमने काफ़ी साल मेहनत की है, क्या हम अपना नया घर ले सकते हैं? हमारा नया फ्लैट कैसा होगा? मैं उसके लिए नई नई चीज़ें लाने की सोच रही हूँ। लेकिन बिलाल कहता है कि अभी ठहरो, अभी फ्लैट के सिर्फ हमें कागजात मिले हैं, फ्लैट नहीं मिला। जैसे ही हमारा घर हमारे नाम हो जाएगा तो हम सारी चीज़ें ले लेना जो तुम्हारा दिल कहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब लाल को पता चलता है कि जो फ्लैट इन्होंने ख़रीदा है, फ्लैट के पिछले मालिक पर कोई कानूनी केस चल रहा है और कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात भी पेश आ रहे हैं इस फ्लैट में, जिनके बारे में उन्हें बाद में पता चलता है। फ्लैट खरीदने के बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि एजेंट ने उन्हें धोखा दिया है और कोई कानूनी मसला है, जिसकी वजह से घर अब उनके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकता। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और सब जमा होकर मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया। अब मैं इसे उर्दू में दोहराता हूँ। अब्दुल वली गली में एपिसोड 25 में हम देखेंगे कि एजेंट माफिया कैसे बिलाल को मजबूर करता है कि वो अपनी माँ से पैसे उधार ले। वो नहीं समझता है कि तुम्हारी माँ के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। अगर तुमने ये पैसे हमें पूरे नहीं दिए तो ये तुम्हारा फ्लैट तुम्हारे नाम नहीं हो सकेगा। अभी वो इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वीदी की माँ भी बहुत गुस्से में होती है और वो डीजे को कहती है कि जो तुमने किया है वो अच्छा नहीं किया है। हमारे ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्जा है, हम ये सारा कर्जा